हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। एपिसोड 6 के पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट सीन में दिखाते हैं जहाँ पर लियांग सिचालू के साथ कॉफ़ी शॉप में होता है। सिचालू कहती है, मिस्टर लियांग, आपसे मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। इस पर लियांग कहता है, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई कि मैं लू ग्रुप की बेटी से मिल रहा हूँ। उन्होंने मुझे इनवाइट किया। इस पर सिचालू स्माइल देती है और कहती है, मिस्टर लियांग, आप ऐसे मत बोलिए। इस पर लियांग कहता है, मिस लू, ये काफ़ी खुशी की बात है कि आप ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहती हैं, और वो भी हमारे सिडाउन डिपार्टमेंट स्टोर के साथ। तो ये हमारे लिए विन विन की सिचुएशन होगी। इससे हमें भी फ़ायदा होगा और आपको भी। मैं श्योर हूँ कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को, आपके साथ काम करने के मौक़ों को मिस नहीं करूँगा। यहाँ पर लियांग सिचालू से बिजनेस के लिए मिलता है ताकि उसकी डील लू कंपनी से हो सके। आगे सिचालू कहती है, आप जब से आए हैं तब से आप ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं। क्या अब आप काम के बारे में बात करना बंद नहीं करेंगे? और हाँ, आप मुझे मिस लू ना बोले, आप मुझे सिचालू बुला सकते हैं और मैं आपको विसेंट बुलाती हूँ। तो यहाँ पर लियांग का दूसरा नाम विसेंट है। इस पर लियांग स्माइल देता है और कहता है, तो फिर क्या आप हमारे कॉर्पोरेशन के साथ डील के बारे में? इस पर सिचालू लियांग को रोकती है और कहती है, हाँ, हमारा लू ग्रुप आपके ग्रुप के साथ काम करना चाहता है। तो क्या इसके लिए अच्छा नहीं होगा कि हम दोनों पहले अच्छे दोस्त बन जाएं? तो इस सीन में इनडायरेक्टली जो सिचालू है ना, वो लियांग पे लाइन मारती है। वो लियांग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। इस पर लियांग कहता है, ऑफ कोर्स, जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है हम दोस्त बन सकते हैं। इस पर सिचालू कहती है, विंसेंट, कहीं तुम मुझ पर ट्रिक तो नहीं कर रहे हो, या फिर आप मुझे फुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्ले कर रहे हैं? ये सुनकर लियांग यहाँ पर स्माइल देता है। दोनों यहाँ पर बातें करते हैं और तभी वहाँ पर बोवी आ जाता है। और बोवी कैफे के बाहर से सिचालू को देखता है और कहता है, अभी किस लड़के के साथ है? और यहाँ पर बोवी स्माइल देता है और स्माइल देते कहता है, सिचालू, अब देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी तुमने जो मेरे साथ किया। और दूसरी तरफ सिचालू लियांग के साथ फ्लर्ट करना अपना कंटिन्यू करती है। सिचालू कहती है, मेरा कहने का मतलब दोस्ती से, नॉर्मल दोस्ती से नहीं है। मेरा कहने का मतलब कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनने से मैं उसकी बात कर रही हूँ। और तभी वहाँ पर चिल्लाते हुए बोवी आ जाता है और कहता है सिचालू को, तुम कितनी डरावनी औरत हो। सिचालू गुस्से में कहती है, तुम यहाँ फिर से आ गए, तुम कितने अनोइंग हो। इस पर बोवी कहता है, मैं तुम्हारी वजह से बीमार पड़ गया। जो लियांग को देखता है और कहता है, क्या आपको पता है ये मेरी बॉयफ्रेंड की शुगर मॉमी है। और यहाँ पर बोवी सिचालू को लियांग के सामने बुरा बनाने की कोशिश करता है। आगे बोवी अपनी नौटंकी कंटिन्यू करता है और कहता है, ये मेरी बॉयफ्रेंड की शुगर मॉमी है। इसने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे ब्रेकअप करने के लिए कहा। इसने मेरे बॉयफ्रेंड को मजबूर किया कि वो मुझसे ब्रेकअप कर ले। लियांग ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। इस पर सिचालू गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की शुगर मॉमी नहीं हूँ, तुम समझे? और तुम कौन हो? क्या तुम पागल हो? इस पर रोता हुआ फेस बनाकर बोवी कहता है लियांग से, तो क्या आपको पता भी है, इसने मुझे पिटवाने के लिए गुंडे भी हायर किए थे। उन्होंने मुझे बहुत मारा और उन्होंने मुझे, मेरे मैन को, मेरे बॉयफ्रेंड को छोड़ने के लिए फोर्स किया। ये देखिए मेरे फेस पर कितने चोट के निशान हैं, ये रहे प्रूफ। इतना कहकर बोवी यहाँ पर लियांग को अपनी चोट दिखाने लगता है। फिर बोवी लियांग के कान में कहता है, ये औरत बहुत ही मतलबी है, प्लीज आप इस पे ट्रस्ट मत कीजिए। बोवी को ऐसा बोलता देख सिचालू बोवी को लियांग से दूर खींचती है और चिल्लाते हुए कहते लियांग से, विंसेंट, तुम इस लड़के की बातों में मत आना, ये झूठ बोल रहा है, ये पागल है। और ये सब फनी सीन देख यहाँ पर लियांग भी स्माइल देता है। उसे ये सब काफी फनी लगता है। और यहाँ पर सिचालू गुस्से में चिल्लाते हुए कहती बोवी से, मैं तुम पर केस कर दूंगी, तुम यहाँ से जाओ, तुम समझे? फिर ये सुनकर बोवी वहाँ से जाता है और यहाँ पर बोवी की नौटंकी खत्म होती है। फिर सिचालू लियांग से कहती है, मैं उस लड़के को नहीं जानती, वो कौन है, और हाँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और ना ही मैं किसी की शुगर मॉमी हूँ। इस पर लियांग कहता है, कोई बात नहीं, क्या आप पानी पियेंगी? इस पर सिचालू गुस्से में कहती है, ये सब कुछ तो अनएक्सेप्टेबल है, मैं उस पर केस कर दूंगी। इस पर लियांग कहता है, कोई बात नहीं, मैं अफवाहों पर इतनी जल्दी से विश्वास नहीं करता, मुझे पता है कि वो झूठ बोल रहा था। इस पर सिचालू स्माइल देती है और कहती है, ग्रेट, वैसे भी आपको तो पता है ना, पागल लोग हर जगह होते हैं। फिर सिचालू कहती है, विंसेंट, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या मैं पूछ सकती हूँ? क्या आप अब तक सिंगल क्यों है? इस पर लियांग कहता है, मैं इंतजार कर रहा हूँ अपने सही लाइफ पार्टनर के मिलने का। और ये सुनकर सिचालू यहाँ पर स्माइल देती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं लियांग का ऑफिस का, जहाँ पर लियांग किसी के वेलकम के लिए खड़ा होता है और तभी वहाँ पर वाइस चेयरमैन आते हैं। लियांग कहता है, वाइस चेयरमैन, आपका स्वागत है। इस पर
चेयरमैन कहते हैं थैंक यू सो मच तुम्हारे इतने हार्ड वर्क के लिए। लियांग कहता है इससे मेरी खुशी है, चलिए हम चलते हैं। और यहाँ पर सिडॉन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट आते हैं सिडॉन कंपनी डिपार्टमेंट स्टोर के सर्वे के लिए। तभी चेयरमैन के फ्रेंड कहते हैं मिस्टर लियांग ने बहुत ही अच्छा किया है, सब कुछ उन्होंने बहुत ही अच्छे से अरेंज किया है। फिर चेयरमैन पूछते हैं लियांग से तो हमारी एनिवर्सरी सेल कैसी चल रही है। इस पर लियांग कहता है सब कुछ ठीक है। चेयरमैन कहते हैं मुझे तुम पर बहुत ही विश्वास है, ये सब ठीक ही होगा। लियांग कहता है हमें पिछले साल से इस साल ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। इस पर डायरेक्टर के दोस्त कहते हैं मैंने कहा था ना, और मैंने जब लियांग का प्रपोजल पढ़ा था तब मुझे पता चल गया था कि लियांग कस्टमर की माइंड को पढ़ सकता है। सब कहते हैं गुड जॉब लियांग, और यहाँ पर सब लियांग की तारीफ करते हैं। इस पर लियांग कहता है थैंक यू सो मच, पर इसमें स्टाफ ने भी काफी मेहनत की है इस एनिवर्सरी सेल के लिए। इस पर डायरेक्टर कहते हैं तुम हमेशा की तरह काफी एम्बिशियस हो और इसलिए तुम मुझे काफी पसंद हो। इस पर लियांग कहता है थैंक यू सो मच चेयरमैन। फिर चेयरमैन के दोस्त कहते हैं मिस्टर लियांग के होते हुए हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और मैंने कहा था ना कि हमें इसे यंग मैन की जरूरत है। इस पर लियांग कहता है तो फिर चलिए हम चलते हैं। और यहाँ पर लियांग सिडॉन कंपनी के डायरेक्टर को पूरी डिटेल्स देता है कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के बारे में। फिर से दिखाते हैं जहाँ पर लियांग उनके साथ खड़ा होता है। डायरेक्टर कहते हैं मेरे उस नासमझ बेटे का क्या हाल है, मुझे पता है कि वो ताइवान आ चुका है पर वो अब तक घर नहीं आया और ना ही उसने मुझे कॉल किया, क्या उसने तुम्हें कॉल किया। इस पर लियांग कहता है नहीं। तो इस सीन में डायरेक्टर बेटे की बात कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर हाई की बात कर रहे हैं, हाई उनका बेटा है। तो हाई यहाँ पर सिडॉन कंपनी के डिपार्टमेंट स्टोर के चेयरमैन का बेटा है। लियांग कहता नहीं मेरी उससे अब तक बात नहीं हुई। इस पर चेयरमैन कहते हैं ना ही उसके पास कार्ड है और ना ही उसके पास अभी कैश है, वो क्या कर रहा होगा। इस पर लियांग कहता है वो बड़ा हो चुका है और वो अपना ख्याल अब खुद से रख सकता है, आप उनकी इतनी फिक्र मत कीजिए। इस पर चेयरमैन कहते हैं मैं उसकी फिक्र नहीं कर रहा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो किसी परेशानी में ना पड़े, मैं उसे परेशानी में देखना नहीं चाहता। इस पर लियांग कहता है मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा। सुनकर चेयरमैन यहाँ पर स्माइल देते हैं और कहते हैं विंसेंट तुम यहाँ पर इस सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर में कब से काम करते हो। इस पर लियांग कहता है जब से मैंने अनाथ आश्रम को छोड़ा था तब मैं 18 साल का था, तो मेरे ख्याल से मुझे यह काम करते हुए 12 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पर लियांग भी लिन की तरह अनाथ आश्रम में रहता था। इस सीन के हिसाब से लियांग और लिन दोनों अनाथ थे और सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर के चेयरमैन ने लियांग को स्पॉन्सर किया था। तो लियांग अपनी काबिलियत पर इस सिडॉन स्टोर में CEO और यहाँ का डायरेक्टर है और सब लियांग पर काफी ट्रस्ट करते हैं। ये सुनकर चेयरमैन स्माइल देते हैं और कहते हैं काश मेरा बेटा भी तुम्हारे जैसा होता तो कितना अच्छा होता। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर हाई अपने टैबलेट में कुछ प्राइस को चेक कर रहा होता है और तभी बोवी हाई को देखता है। बोवी यहाँ पर घर के काम कर रहा होता है और वो मन में कहता है तुम फिर से गेम खेल रहे हो, इसीलिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड से चालू ने तुम्हें डंप किया। बोवी चिल्लाते हुए कहता है हाई तुम ये नहीं कर सकते। इस पर हाई कहता है क्या हुआ। बोवी कहता है तुम रोज ऐसे वीडियो गेम नहीं खेल सकते और तुम ऐसे दूसरों पर डिपेंड नहीं हो सकते। मैंने भी यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सीख लिया है कि कैसे अकेले रहा जाता है, तो तुम भी करो, तुम भी कुछ सीखो। इस पे हाई कहता है क्या करना है। बोवी कहता है तुम्हें ट्रैश को क्लासिफाई करना है। इस पे हाई कहता है क्या तुम भूल चुके हो कि रूममेट के रूल के हिसाब से सब काम तुम्हें करने हैं, मुझे नहीं। इस पे बोवी कहता है हाई क्या होगा अगर मैं यहाँ से चला गया तो, और तुम्हें कुछ करना भी नहीं आता तो तुम कैसे रहोगे। ये सुनकर हाई गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है तो तुम मुझे यहाँ से छोड़कर जा रहे हो, तुम अभी यहाँ से जाना चाहते हो। ये सुनकर बोवी सैड सा मुंह बनाते हुए कहता है मुझे मेरी दादी का ख्याल रखना है, वो मेरा वेट कर रही होगी। ये सुनकर हाई कहता है तुम यहाँ से नहीं जाते तो कितना अच्छा होता। ये सुनकर बोवी कहता है क्या तुमने अभी क्या कहा। इस पर हाई कहता है कुछ नहीं, वैसे भी तुम यहाँ से जाने वाले हो ना, तो तुम मुझे अकेला छोड़ दो, तुम्हें क्या करना है मैं कैसे भी रहूं। इस पर बोवी कहता है पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, चलो मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। फिर बोवी यहाँ पर हाई को चावल धोना सिखाता है और चावल रखने के बाद वो पानी डालना भूल जाता है। फिर हाई बोवी के जाने के बाद चावल में पानी डालता है। बोवी कहता है देखो सब्जियां कैसे काटते हैं, और यहाँ पर बोवी 3 हिस्सों में सब्जी काटता है। वो देखकर हाई यहाँ पर इरिटेट हो जाता है, फिर वो सब्जियां फिर से काटता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर बोवी हाई को ट्रैश को क्लासिफाई करना सिखाता है। बोवी कहता है देखो ध्यान से देखो इसे कैसे क्लासिफाई करते हैं, और यहाँ पर बोवी खुद गलत बॉक्स में गलत चीजें रख देता है। और बोवी के जाने के बाद फिर से हाई उसे सही जगह पर रखता है। और फिर बोवी कहता है हाई से कि तुम कपड़े सुखाना सीख लो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और यहाँ पर बोवी हाई को सिखाने लगता है जबकि बोवी को खुद नहीं आता।
और यहाँ पर दोनों पूरे घर का काम साथ में करते हैं। फिर बोवी हाई को बर्तन धोना सिखाता है और दोनों यहाँ पर काफ़ी इंजॉय करते हैं। दोनों यहाँ पर फन टाइम स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर बोवी हाई को लेकर जाता है डिपार्टमेंट स्टोर। बोवी कहता है तुम इसे ट्राई करो, ये टेस्टी है और ये फ्री सैंपल स्टिक है, ये हमें ऑफर कर रहे हैं। इस पर हाई कहता है ये सैंपल बहुत ही छोटा है, तुम इसे टेस्ट भी नहीं कर पाओगे। बोवी तुम कितने लालची हो। इस पर बोवी कहता है मैं तो बस रिसोर्सेज का जो मुझे मिला है उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं अपनी दादी के साथ बड़ा हुआ हूँ, वो बस मेरी एक फैमिली है और तुम्हें पता है हम एक डॉलर का हिसाब रखते हैं और हमें अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए पब्लिक रिसोर्सेज का यूज करना पड़ता है। फिर बोवी कहता है चलो हम वहाँ चलते हैं, वहाँ पर जापानीज ग्रैप्स मिल रहे हैं। इस पर हाई इरिटेट हो जाता है और कहते हैं बोवी अगर तुम्हें खाना ही है तो मैं खरीद देता हूँ। इस पर बोवी कहता है तो सर क्या आपको पता है ये सुपरमार्केट में सब कुछ कितना महंगा है, कितना एक्सपेंसिव है, और जिस जापानीज ग्रैप्स की मैं बात कर रहा हूँ, टेस्ट करने की बात कर रहा हूँ ना, वो पूरे $1000 के हैं, वो बहुत महंगे हैं, तो मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता। आगे बोवी कहता है और वैसे भी तुम दिखावा करना बंद करो, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है तुम ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कि तुम सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर के वारिस हो। ये सुनकर हाई यहाँ पर सोचने लगता है। इस पर बोवी कहता है अगर मैं इस सुपरमार्केट का मालिक होता ना तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खरीद देता, लेकिन कितने शर्म की बात है, ऐसा कभी कुछ हो ही नहीं सकता। इस पर हाई कहता है अगर मैं इस सुपरमार्केट का वारिस भी हूँ ना तब भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदने वाला, मैं ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। इस पर बोवी कहता है अब तुम अमीर बनना बंद भी करोगे, अब तुम अमीर बनने का दिखावा बंद करो। अगर तुम इतने अमीर होते ना तो तुम मेरे साथ वेयर हाउस में नहीं रहते, तुम रियलिटी फेस क्यों नहीं करते। चलो हम फ्री में सैंपल को टेस्ट करते हैं। इस पर हाई गुस्से में कहता है तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। इतना कहकर हाई वहाँ से चला जाता है। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर बोवी फ्री सैंपल को टेस्ट करता है, उसके साथ हाई नहीं होता और तभी वहाँ पर बोवी को देख एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है जॉनी तुम। वो लड़की बोवी के पास आती, ये देखकर बोवी काफी शॉक हो जाता है। वो लड़की कहती जॉनी तुमने मुझे मिस नहीं किया, तुम इतने दिनों से कहाँ थे। तो बोवी कहता है क्या मैं आपको जानता हूँ। इस पर लड़की कहती क्या तुम मुझे नहीं जानते। इस पर बोवी कहता है व्हाट द हेल, अब ये सब क्या है। बोवी कहता है मिस क्या आप मुझे जानती है। इस पर लड़की कहती है तुम ऐसा नाटक करना बंद भी करोगे, तुम और मैं, मो और जॉनी तो फॉरएवर हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए बने हैं, क्या तुम ये भूल गए। ये सुनकर बोवी अपने मन में कहता है तो फिर क्या ये जॉनी की एक्स गर्लफ्रेंड है। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहाँ पर खत्म होता है। तो आगे की लव स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।